नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अंतरिक्ष में सैर का टेक ऑफ हो चुका है। बहुत जल्द स्पेस में सैर सपाटा शुरू हो जाएगा। आप भी जा सकते हैं। ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन और उनकी टीम ने अपने विमान से अंतरिक्ष का सफल सफर किया है। उनके साथ भारतीय मूल की शिरीषा बांदला भी थी, जो अंतरिक्ष की सैर करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई। 3, 2, 1, release, release, release. Clean release. Ignition. इस उल्टी गिनती के पूरा होते ही इंसान ने एक इतिहास रच दिया। आम इंसानों के लिए अंतरिक्ष की सैर का सपना सच होता दिखा। ऐसा अद्भुत एहसास हुआ जिसे जीरो ग्रेविटी कहते हैं। जब अंतरिक्ष में पहुंचते ही इंसान हवा की तरह हल्का हो जाता है और उड़ान भरने लगता है। अब तक ये एहसास धरती के मुट्ठी भर लोगों ने ही किया है, मगर रविवार को जिस तरह वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्षयान यूनिटी 22 में सवार ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन, भारतीय मूल के एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला और केबिन में मौजूद 2 अन्य लोगों ने अंतरिक्ष की सैर का अनुभव किया, उस रोमांच का एहसास स्पेस टूरिज्म का शौक करने वाला अब कोई भी कर सकता है। ब्रिटेन के कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन ने स्पेस टूरिज्म का जो सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए उनकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के यान यूनिटी 22 ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको से उड़ान भरी। स्पेसशिप VSS यूनिटी के साथ उड़ान भर रहा यान यूनिटी 22 46,000 फीट की ऊंचाई पर स्पेसशिप से अलग हो गया। रिलीज होते ही उसके इंजन चालू हो गए और उसे पूरी रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर ले जाने लगे। 30 सेकंड में रफ्तार मैक 2 पर थी, 55 सेकंड में मैक 3 और 1 मिनट के पूरा होते ही यान अंतरिक्ष में दाखिल हो चुका था। अब उसमें सवार यात्री बेल्ट खोल सकते थे और जीरो ग्रेविटी का अद्भुत अनुभव कर सकते थे। यान न्यू मैक्सिको के ऊपर 53 मील यानी धरती से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर था। ब्रांसन, शिरीषा और यान में मौजूद 2 अन्य लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इन सभी ने 3 से 4 मिनट तक भारहीनता का अद्भुत अनुभव किया। यही नहीं, वहां से धरती के घुमाव को देखा। इस यान को उड़ा रहे थे पायलट डेव मैके, पायलट माइक मसूची। वहीं भारतीय मूल के एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला स्पेस टूरिज्म के अनुभव पर रिसर्च करने के लिए इस यान में सवार थीं। कोलिन बेनेट बूस्ट और भारहीनता के दौरान केबिन से जुड़ी बातों पर गौर कर रहे थे। वहीं बेट मेजेस केबिन लीड के रोल में थीं और सबसे खास यात्री थे एस्ट्रोनॉट 001 रिचर्ड ब्रांसन, जिन्होंने 71 साल की उम्र में स्पेस टूरिज्म के सपने को साकार होते देखा। And now I'm looking down at a beautiful spaceport. Congratulations to everybody for creating such a beautiful, beautiful place. यान के सुरक्षित धरती पर लौटने का एहसास भी जबरदस्त था। जब लैंडिंग से 500 मीटर की दूरी बच गई, तब ब्रांसन के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। फिर विमान ने धरती को छुआ। उसकी नोज ने हौले से लैंडिंग को पूरा किया। कामयाब सफर के बाद ब्रांसन ने कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। ब्रांसन का मकसद कमर्शियल स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसके रोमांच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले से ही 600 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष यात्रा की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक यात्री का किराया $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस टूरिज्म के कारोबार में हैं। 20 जुलाई को बेजोस अपनी कंपनी के यान से अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
करीब 53 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था। वो पल रिचर्ड ब्रैंसन के मन में बस गया था। उन्होंने तब एक सपना देख लिया था। आज जब उनका वो सपना पूरा हुआ तो अगली पीढ़ी को भी इससे भी बड़े सपने देखने का वो संदेश दे रहे हैं। The moon landing was a catalytic moment for me. I remember my dad taking me outside onto the village green and we just looked up at the moon. I really did think that myself and many other young people would one day be able to go into space. अंतरिक्ष की कामयाब सैर के बाद लौटे रिचर्ड ब्रैंसन के अंदाज पर गौर कीजिए। 71 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह खुशी से झूम रहे हैं, इठला रहे हैं। यही नहीं, अपनी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चों को चूम रहे हैं। स्पेस टूरिज्म का ये सपना ब्रैंसन ने तब देखा था जब वो अपने इन्हीं नाती पोतों की उम्र के थे। ब्रैंसन कहते हैं कि सभी के लिए अंतरिक्ष की सैर के सपने को पूरा करने की शुरुआत तब हुई जब इन्होंने इंसान को चांद पर कदम रखते देखा। The moon landing was a catalytic moment for me. I remember my dad taking me outside onto the village green and we just looked up at the moon. I really did think that myself and many other young people would one day be able to go into space. 17 साल पहले यानी 2004 में रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी बनाई थी। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में आने वाली पहली प्राइवेट कंपनी थी। कंपनी ने जल्द ही अंतरिक्ष में जाने और वापस आने में कामयाबी हासिल कर ली। इस कामयाबी के बाद ब्रैंसन ने कहा कि वो आने वाली पीढ़ी के सपनों को सच करना चाहते हैं। My mission statement is to turn the dream of space travel into a reality for my grandchildren, for your grandchildren, for everyone. इतिहास रचा तो इस सफलता में भारत भी शामिल था। भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला भी इस मिशन में शामिल हुई और उन्होंने हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया। वर्जिन गैलेक्टिक का यूनिटी 22 अंतरिक्ष की कामयाब सैर से लौटा तो एक कीर्तिमान भारत के नाम भी दर्ज हो गया। भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई। उनसे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की सैर की थी। वहीं भारतीय नागरिक के तौर पर विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की है। शिरीषा जब अंतरिक्ष में गईं तो भारत को नहीं भूली। उनके स्पेस शूट की बाह पर तिरंगा लगा था। शिरीषा का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ है, जबकि उनकी परवरिश ह्यूस्टन में हुई है। शिरीषा जब यूनिटी 22 में अंतरिक्ष की उड़ान भर रही थी तब गुंटूर में उनके परिवार के लोगों की नजर टीवी स्क्रीन पर थी। कामयाब उड़ान के बाद उन्होंने खुशियां मनाई। बांदला जब 4 साल की थीं, तब अमेरिका चली गईं। साल 2011 में उन्होंने अमेरिका में स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स से साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर 2015 में MBA की डिग्री हासिल की। अंतरिक्ष की उड़ान से पहले उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। I've had dreams about this flight almost every night. I'm one of those people that dreams in vivid color every night. And ever since I got the news that I'm going to space, I've been dreaming about it. So I'm just so excited. And it's clearly there in my mind. शिरीषा के दिल में अंतरिक्ष की सैर करने की हसरत बचपन से ही थी। एक बार ऐसी नौबत आई कि कुत्ते ने काट लिया और डॉक्टर ने उंगली में स्टील रॉड डालने की सलाह दी। लेकिन शिरीषा ने मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा हुआ तो उसका स्पेस में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये तब की बात है जब वो 12वीं में थी। आज उनका सपना पूरा हो गया है और वो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही हैं। आज तक ब्यूरो।
आज भी अंतरिक्ष की यात्रा बस मुट्ठी भर लोगों ने की है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय मूल की 3 महिलाएं अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। शिरीषा बांदला से पहले सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने स्पेसशिप में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सुनीता विलियम्स ने 1998 में अंतरिक्ष यात्रा की थी, जबकि कल्पना चावला 1997 में अपने मिशन पर गई थी। हालांकि 2003 में अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण कल्पना चावला और उनके 6 साथियों की मौत हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स की नींव रखी। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि देश को नशा मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक साइंस और तकनीक के जरिए अपराधियों को सजा दिलाना भी आसान होगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।